हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मैं आपको देने वाली हूं जीएसटी पे। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद अभी तक कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई थी डिपार्टमेंट के थ्रू जीएसटी में या फिर किसी और भी एक्ट में। बट अब हाँ, आज से शुरुआत हो गई है। एक गुड न्यूज़ आ चुकी है ऑलरेडी जीएसटी में। आप जीएसटी की 3B और GSTR 1 में आपको रिलैक्सेशन दे दी गई है। जी हाँ, फाइनली रिलैक्सेशन दी गई है आपको। जब आप ई वेरीफाई करते हो रिटर्न्स को, GSTR 3B हो चाहे GSTR 1 हो, तो पहले आपको, अगर आप एक कंपनी थे तो आपको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही करना पड़ता था। अब आप ईवीसी से भी कर सकते हो। जी हाँ, उन सब एंटिटीज को जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो GSTR 1 या 3B फाइल कर रहे हैं फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 27 अप्रैल। आज से ही ये छूट है। 27 अप्रैल से लेकर 31 मई तक आप अगर GSTR 3B या GSTR 1 फाइल करते हो तो आप ईवीसी मतलब कि ओटीपी के थ्रू फाइल कर सकते हो। आपके पास अगर डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है इमीडिएटली तो आप उसको छोड़ सकते हैं और ईवीसी के थ्रू भी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। काफी परेशानी हो रही थी उन एसएससीज को जिनके सीएस के पास उनके डीएससी नहीं थे और वो फाइल नहीं कर पा रहे थे, कंसिडरिंग की कोविड सिचुएशन हुई, इंस्टेंट लॉकडाउन लगा, ट्रांसफर करने का समान टाइम ही नहीं मिला। तो अगर अवेलेबल नहीं था आपका डिजिटल सिग्नेचर तो आपकी रिटर्न पेंडिंग चल रही थी अभी तक। 2024 ड्यू डेट थी और अभी तक रिटर्न पेंडिंग चल रही थी क्योंकि ईवीसी नहीं ऑप्शन अवेलेबल था और डीएससी से ही हो सकती थी। डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल नहीं था आपके पास तो रिटर्न फाइल नहीं हो पा रही थी। अब इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, अगर डिजिटल सिग्नेचर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो आप ईवीसी के थ्रू रिटर्न फाइल कर दो। तो इस तरह से शुरुआत तो हो गई अच्छी न्यूज की, शुरुआत हो गई है रिलैक्सेशन की। आई होप अब समझ में आ रहा है गवर्नमेंट को भी कितनी परेशानी जैसी फेस कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फेस कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो फेस कर रहे हैं। तो आई थिंक रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गई है। होपिंग की और अच्छी रिलैक्सेशन मिले, ड्यू डेट भी एक्सटेंड हो। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कंसिडरिंग द सिचुएशन लॉकडाउन की वजह से लोग अपनी ऑफिस से काम नहीं कर रहे हैं, घर पे डेटा ट्रांसफर करने का टाइम नहीं मिला सबको। तो ये सब सोचते हुए ड्यू डेट एक्सटेंशन का टाइम जरूर देना चाहिए। और इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही है, इतनी पैनिक वाली सिचुएशन है, यहाँ पे ड्यू डेट्स और इनकम टैक्स रिटर्न या जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के बारे में सोचना तो अभी एसएससी के लिए बहुत ही बड़ी चीज हो गई है। बिजनेस लोगों का बंद पड़ा है, यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग के बारे में तो कैसे सोचेगा। तो आई थिंक ये भी सोचना चाहिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को और इस पर जल्दी से एक्शन लेना चाहिए। ड्यू डेट्स जीएसटी की, चाहे वो GSTR 1 हो चाहे 3B हो, उसको एक्सटेंड कर देनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आपके साथ शेयर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।